शांति। ब्राह्मण बनने के बाद ब्राह्मण जीवन में याद रखने वाली बातें क्या है? जितना हम बाबा की याद में रहेंगे ना, उतना हम किसी भी प्रकार के हलचल में अचल बन सकते हैं। दूसरी बात है, नथिंग न्यू का पार्ट हमें सदा पक्का रहना चाहिए। कभी भी हलचल में नहीं आना है। साइड सीन को देख करके रुकेंगे नहीं, वह आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहादुर बनकर दिखाना है। तीसरी बात है, हम हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो भी कुछ होता है ना, साइड सीन है। साइड सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ा जाता है। चलते चलो, पार करते चलो, तो मंजिल समीप अनुभव करेंगे। आज यहाँ है, कल अपने राज्य में होंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलाने वाले नहीं। याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो। जितना बाबा की याद में रहेंगे ना, उतना बाचा सर्विस से ज्यादा याद की प्रोग्राम रखनी चाहिए। जितना बाचा सर्विस होगा ना, उससे ज्यादा याद की प्रोग्राम रखना चाहिए। याद से शक्ति मिलती है और बाकी में बानी में आने से ही कहाँ कहाँ नीचे आ जाते हैं। इसलिए कुछ समय याद का किला को मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान में आओ। जो बात आती है ना, वो चली भी जाती है। जैसे बात आती है और चली जाती है, तो आप समझो यह साइड सीन आई और चली गई। वर्णन नहीं करो, सोचो भी नहीं। इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। यदि कोई बात आ जाती है, उसको हम सब बार बार चिंतन करते हैं, तो समझो वो जो है ना, अपने मन को दुखी करते हो। उस बात को जो है ना, ज्यादा खाद पानी देते हैं। वो बात जो है ना, बात बड़ी नहीं होती है। उसको सोच सोच करके हम सब बड़ी बना देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं, इसको फुल स्टॉप लगा दो। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी है, तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदी रूप बनो, याद भी बिंदु को करो, और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। मतलब 3 बिंदु को पाठ पक्का कर लो, जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बिंदु के मात्राओं में आप बाप और रचना सब आ जाता है। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत के समय में अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ। अर्थात जो चक्र बीत चुका, उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाओ। बीती सो बिंदी बन अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बन करके घर भी सर्व बिंदुओं का घर है ना। बिंदु रूप में स्थित हो। जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो भी बोलो, जो भी कर्म करो, जैसे बिंदु महान है, वैसे सर्व बातें भी महान हो जाती है, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती है। इसीलिए बिंदु का पाठ पक्का कर लो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव बातों को पॉजिटिव करो। कोई कितना भी नेगेटिव सोचे बोले ना, उसको हम सभी को शुभ चिंतन मुरली के पॉइंट बाबा की यादें करके उसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव जितना हम सब पॉजिटिव बनाते जाएंगे ना, उतना हम सभी जो है ना आगे बढ़ते जाएंगे। उसके लिए परमात्मा का महावाक्य भी है। परमात्मा कहते, बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो तुम डबल सिरताज देवता बन जाओगे। बाबा कहते हैं, पढ़ाई में जो पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, ईश्वरी पढ़ाई, इस पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज विधि क्या है? बाबा बताते हैं, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है ना, उसमें स्थिति समान रहे,
उसे एक खेल समझो। तो कृष्ण को पूजते भी है तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं ना, पूरा पढ़ना है, मतलब पूरा मार्क्स उठाना है, मुरली के स्वरूप बन जाना है। बाबा कहते हैं सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है। दान देते रहना है, ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान देते रहना है। स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते हुए ना पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। पढ़ाई छोड़ना मतलब रुक जाना, इसलिए रुकना कभी नहीं है। इसे खेल समझ करके पार करना है। बाबा कहते हैं अपनी जिम्मेदारियों का जो भी बोझ है ना, सब बाबा को दे करके निश्चिंत रहना है। तभी सफलता संपन्न सेवाधारी बन सकते हैं। जब बोझ खुद पर रखेंगे ना, हेड समझ कर खुद पर रखेंगे ना, तो भारी रहेंगे। भारी रहेंगे तो भारी वाला उठ नहीं सकता। इसीलिए अपनी जो भी जिम्मेदारी का बोझ है ना, सब परमात्मा पर सौंप देनी है। बस बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, आपका जो श्रीमत है मैं पवित्र रहता हूँ और याद में रहूँगा। और तो आप सब कुछ उठाइए लिए हो कि तो पवित्र बनकर दिखाओ और याद में रह करके दिखाओ, उसके बाद जो आगे का है मैं करूँगा। तो फिर अपना आप वादा निभा लो, तो हम सब सहज सफलता संपन्न सेवाधारी बन सकते हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं ना, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, अर्थात उन्नति को पाते रहते हैं। इसलिए सब जिम्मेदारियों का बोझ बाप को दे करके स्वयं निष्फुर रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ न हो। मैं कभी नहीं आना चाहिए। सिर्फ याद के नशे में रहो। बस श्वासों श्वास बाबा की याद करना है। एक श्वास भी बाबा की याद के सिवा ना हो। बाप के साथ कंबाइंड रहो। बाप और हम। कुछ कहा, कोई कहा, बाबा को कहा। कुछ प्राप्ति हुआ, बाबा के द्वारा हुआ। तो जहां बाप है वहां सेवा तो हुई पड़ी है। जहां बाप है वहां सेवा तो हुई पड़ी है। और साथ साथ कर्ण करावनहार बाबा है ना। कर्ण करावनहार की स्मृति में रहेंगे ना, तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद के ड्रामा के हर दृश्य को निश्चिंत जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद की जो ड्रामा है ना, उसका हर दृश्य को निश्चित जान करके सदा निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, कोई प्रकार का बोझ ना हो। ये बाबा हम सबको इतना बड़ा पावर शक्ति देते हैं। इसलिए हमको बस बाबा का जो श्रीमत है, बाबा का याद करना, बाबा की महावाक्य को सुनना, बाबा की बताई हुई दिनचर्याओं पर चलना, उतना हमको करना है। आगे बाबा देख लेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।